खुशामदीद दोस्तों, हम सोच किस नई एपिसोड में। आज की वीडियो जो है वो बड़ी अहम है। आज की वीडियो जो है वो बेसिकली इंसानी नफ्सियात के हवाले से है। अमरीकी नफ्सियातदान अब्राहम मैस्लो जो था, उसने इंसानों की ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए इंसानों की नफ्सियात को बयान किया है कि इंसान माशरे में रहते हुए नफ्सियाती तौर पर किस लेवल पर होता है, दूसरों की नज़र में और अपनी नज़र में। तो आज हम बात करेंगे उस थ्योरी के बारे में, और उससे आप जान पाओगे कि आप नफ्सियाती तौर पर किस लेवल पे हो और दूसरे आपको किस लेवल पर समझते हैं। और हो सकता है इस सारी गुफ्तगू से आप फ़ायदा उठाते हुए अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लेके आ सकें। तो अमजद साहब की जानब बढ़ते हैं। तो अमजद साहब, ज़रा बताइएगा ये मैस्लो की थ्योरी क्या है और हमारी ज़िंदगी में ये किस तरह अहम किरदार अदा कर सकती है। थैंक यू वेरी मच जी। एक तो इतने दिनों के बाद हम वीडियो बना रहे हैं। मुझे आज इस बात पे बड़ी खुशी है क्योंकि सर शान जो है वो जल्दी काबू नहीं आते और मुझे ये कहना पड़ता है। तो पहले तो आपका भी शुक्रिया कि आप फ़ोन करके भी और बाकायदा भी कहते हैं कि नए वीडियोस क्यों नहीं आए, तो लेट आने के लिए माजरत। दूसरा, दूसरों को भी कहें कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें कि अभी ये वीडियो आने वाली है। तो आज की जो गुफ्तगू है वो है बुनियादी तौर पे इंसानी जो ज़रूरियात हैं उसके हवाले से, कि इंसान की जो ज़रूरियात है उसमें उसकी नफ्सियात क्या है, वो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर जाना चाहता है। दुनिया के सारे इंसान ऐसे ही करते हैं। ये कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट टाइप की गुफ्तगू नहीं है, ये कोई प्योर इकोनॉमिक पे भी कोई गुफ्तगू नहीं होने वाली। ये हो रही है बुनियादी जो जरूरियात हैं। मैस्लो थ्योरी जो है वो बुनियादी तौर पे एक इंसान, यानी हम इंसान चाहते क्या हैं, उस पे उसने बात की है। उसने बड़ी रिसर्च की है। ये नफ्सियात दान था आदमी। उसने एक हायरार्की बनाई है, एक दर्जाबंदी बनाई है उसने, कि इंसान पहले क्या करता है, उसके बाद क्या करता है, उसके बाद क्या करता है, उसके बाद क्या करता है, और ये ऑटोमेटिकली होता है। सही। इसमें बहुत दफा बंदा बेबस भी है। सही। उसने कहा है कि मिसाल के तौर पे उसकी थ्योरी में जो जो उसकी हायरार्की है, जो उसने दर्जाबंदी की है, उसमें उसने सबसे पहले जो है ना इंसान को खुद रखा है सबसे नीचे। सबसे नीचे, यानी सबसे पहले या सबसे नीचे। सही। उसने कहा इंसान को सबसे पहले अगर किसी चीज की जरूरत है ना, वो सबसे पहले, वो एनिमल्स में भी है, वो सब में है। बिल्कुल। वो सबसे पहले अपना ये जो जिस्म है, यानी कि अपने आप को, वो सबसे पहले अपने आप को देखता है। अपने आप को देखता है। उसको सबसे पहले किस चीज की जरूरत है? वो कहता है सबसे पहले उसको सांस लेने की जरूरत है। सांस। सबसे पहले उसको ऑक्सीजन की जरूरत है, उसके बाद उसको पानी की जरूरत है, उसके बाद उसको खाने की जरूरत है, बिल्कुल, उसके बाद उसको सोने की जरूरत है। ये पहला स्टेप है। रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा, मकान, इससे फिर आगे, यानी कि है इसी में है, इसी का मतलब ये रोटी, कपड़ा, मकान जो बुनियादी जरूरत है इंसान की। रोटी, कपड़ा, मकान से मुराद है कि जैसी मकान उसका अगला 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 स्टेज है उसकी। हाँ जी। लेकिन इससे पहले जो थ्योरी उसकी है उसमें फिजियोलॉजिकल, यानी जिस्मानी जरूरियात, जिस्मानी जरूरियात में क्या जब तक है, इंसान की मकान भी नहीं है। हाँ, ठीक है। सबसे पहले क्या करेगा? जिंदा रहने के लिए उसे जिंदा रहना है सबसे पहला काम। ठीक हो गया। ठीक है ना? उसके बाद वो जिंदा रहने के लिए डेफिनेटली सांस लेगा। उसके बाद फिर वो सबसे अवेलेबल जो चीज है आगे, वो है पानी। उसके बाद फिर खाना है। मतलब कि अगर इंसान की ये जरूरियात पूरी ना हो रही हो तो इंसान किसी और जरूरत के बारे में सोच भी नहीं सकता। हम पाकिस्तान में टैंकर से पानी मंगवाते हैं, यानी कि हम उसकी पहली वाली जो स्टेज है ना, उसी पे अड़ गए। ये हमारी बुनियादी जरूरत है। ये वो लाखों करोड़ों लोगों को अभी यही जरूरत बाहर नहीं निकलने देते, तो वो अगली जरूरत क्या देखेंगे? चलिए हम अगली जरूरत के बारे में बात करते हैं। अब उसके बाद पोल्यूशन की वजह से वो जो पहली है हमारी सांस लेना, वो भी हमारे लिए दुश्वार है। फर्ज करें हमें ये सारी जरूरतें मिल रही हैं, बुनियादी जरूरतें। अब ऊपर कौन सी जरूरत है? सेकंड स्टेज मैं उस पर जाता हूँ सर। जी सर, जाता हूँ सर। सबसे पहले बंदे ने खाना है, खाना खा लिया, ठीक है। अब उसने सोना है। सही। उसके लिए मैटर नहीं करता वो दरख्त पे सो रहा है, वो फुटपाथ पे सो रहा है। सही। जब वो ये कर लेता है, सही, एक स्टेज निकल गई, खाना भी आ गया और उसका सोना भी पूरा हो गया। ठीक हो गया। अब अगला मैटर आता है कहां पर सोना है। अच्छा। अब उसको जरूरत पड़ी है किस चीज की? अब उसको जरूरत पड़ी है जी कि वो इनसिक्योर फील कर रहा है। सही। रोटी खा ली है, उसने सो लिया,
लेकिन वो इनसिक्योर फील करता है, कोई गाड़ी ना उसके ऊपर चढ़ जाए, कोई कुछ ना। अब और फिर उसको कब तक फुटपाथ पे सोना है? वो कह रहा है कि बेशक किराए का घर ही हो, सही, लेकिन कोई घर तो हो, घर हो जहां पर उसको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जहां पर कुंडी लगा के वो सो सकता है। ये मतलब ये इंसान की दूसरी नफ्सियत, ये इंसान की दूसरी नफ्सियत है। इंसान खाने के बाद जिस चीज पे सबसे ज्यादा भागता है वो भागता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे, यानी कि किस चीज पे, कि उसका घर हो, उसके बाद उसके पास मुनासिब से पैसे भी हों, ताकि उसने कल क्या करना है, वो कल के लिए सिक्योरिटी चाहता है, वो सेफ्टी चाहता है कल के। सो लॉ नंबर 2 है सेफ्टी। इंसान को बुनियादी तौर पे सेफ्टी की भी जरूरत है। पहली नफ्सियाती जरूरत की पहले खाना है, उसके बाद दूसरी आती सेफ्टी, दूसरी है रहना, दूसरा लेवल सेफ्टी और सेफ्टी, यानी उसको उसने सेफ्टी बोला है। ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, जब ये भी कर लेता है तो फिर वो कह रहा है अभी मैंने अकेले तो नहीं रहना, ठीक है ना। अब उसके साथ कोई ना कोई तो ऐसा हो, या तो उसका खानदान हो, या उसकी बहन हो, भाई हो, प्यार करने वाला, या कोई प्यार करने वाला हो, या कोई उसकी वाइफ हो, ठीक है ना, कोई तो हो उसकी जो फैमिली बनाए, उसकी लॉनलीनेस या उसकी लॉनलीनेस को दूर करने के लिए कुछ तो ऐसा हो, ठीक है। या फिर उसके किसी से रिलेशनशिप हो, या यार दोस्त हो, ठीक है, कि जिनसे वो खुशगपियां लगाए। मतलब पहली जो जरूरियात है, मतलब पहला लेवल, दूसरा लेवल जब कंप्लीट होता है, फिर उसको ये इस बात का एहसास होता है, फिर इस बात की जरूरत पड़ती है। सही हो गया। फिर वो कहता है कि मेरे रिलेशंस हो, मेरे दोस्त हो, मेरे फ्रेंड्स हो, मेरा हल्का हो, सही है ना, जिस पे मैं बैठूं उठूं। ठीक है, नफ्सियाती है इशू ये भी, ठीक है ना। कई दफा लोग जाहिर है अगर नहीं करेंगे तो वो बीमार हो जाएंगे, नफ्सियाती बीमार हो जाएंगे। सही हो गया, ठीक है। अगले पे चले या कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, तीसरा बताएं जरा। तीसरा क्या? तीसरा लेवल जो है, तीसरा लेवल ही मैं बता रहा था आपको। अच्छा, चौथा, अभी मैंने चौथा आपको बताना है। सही। अब उसमें एक चीज आ रही है, वो ये आ रही है कि वो कह रहा है कि अब वो अपने आप को हार जीत के पलड़े में डाल रहा है। ये नफ्सियाती तौर पे बंदा ऐसे करता है, ये नीड्स में शामिल है हमारे। मतलब वो कह रहा है कि मैंने जिंदगी में क्या हासिल किया है, क्या हासिल किया है, ठीक है ना, मैंने क्या क्या कह सकते हैं, सेल्फ एस्टीम है, ठीक है ना। क्या उसने तालीम हासिल की है, नहीं की, क्या उसने बिजनेस किया है, नहीं किया, क्या उसने कोई किताब लिखी है, नहीं लिखी, क्या उसने कोई दौड़ जीती है, नहीं जीती, क्या उसने कोई मार्का मारा है या नहीं मारा, मतलब कोई माशरे में उसकी पहचान बनी है कि नहीं, माशरे में उसकी पहचान क्या है। ये है जी उसका चौथा। वो हर इंसान, मतलब भूखे बंदे को ये जरूर, जब तक उसकी भूख नहीं पूरी हो रही, इसको इसकी बात की कोई टेंशन नहीं है। यस, जब वो भूखा भी नहीं है, पेट भरा हुआ है, सोने के लिए घर है, अब उसकी ख्वाहिश होगी, प्यार भी उसे मिल रहा है, शादीशुदा बच्चे हैं, अब उसकी ख्वाहिश होगी कि यार माशरे में मेरा नाम हो। उसको पंजाबी में कहते हैं राज खान दिया मस्तियां। सो जब वो ये स्टेज पे आए उसके बाद फिर राज खान की मस्तियां शुरू, फिर ये जरूरतें शुरू होती है, फिर ये जरूरतें शुरू कर देती है। मैं कहता हूँ कभी कभी तो लोग क्या करते हैं, पड़ोसियों से लड़ पड़ते हैं इस जरूरत को पूरा करने के, इस जरूरत को पूरा करने के लिए, जरूरत करने के। वो जो एक दिन हम बात कर रहे थे ना, फिर हमारा आ जाता है सोशल मीडिया जंप करता है इधर सोशल मीडिया जंप, इधर सोशल मीडिया जंप करता है। फिर वो क्या करता है, फिर वो किसी होटल में खाना खाता है तो उसकी तस्वीर लगाता है पिक्चर लेके, मैं बड़ा, और वो स्टेटस लगाता है। ये चौथे स्टेज पे आता है। और साथ में देखा टिकटॉक पे और फेसबुक पे एक लड़का जा रहा था, पीछे कुछ 4-5 दोस्त ऐसे चल रहे होते, वो आगे चल रहा था ताकि पता चले मैं बड़ा अहम हूँ, और ये मेरे पीछे फॉलोअर या मेरे गन मैन या बॉडीगार्ड आ रहे हैं, और हकीकत में होता कुछ भी नहीं है। यकीन जाने पिछले दिनों एक बच्चा है, मैंने देखा अभी उसने शुरू किया था काम, अभी मैंने उसका एक स्टेटस देखा कि उसने वो 4-5 गन मैन पीछे रखे और एक वो गाना सा लगाया हुआ उसने, और फिर वो आगे आगे जा रहा है। सो ये एक सेल्फ स्टीम टाइप, हकीकत में नहीं होते गनमैन, वो इधर से गली में लेकर पकड़ के यार दोस्ती, जारी दोस्ती होती है, वो स्टेटस बना लेते हैं। हो सकता है उसने देखे पहला स्टेज तो रूटीन तो उसकी मुकम्मल हो गई, अच्छा, उसके वाकई पैसे भी उसके आ गए, ठीक है ना। अब उसके रिलेशनशिप यानी कि वो दोस्त भी बन गए, अब उसका अगला स्टेज है। नहीं, उसका हकीकत में स्टेज था या उसने सिर्फ प्रिटेंड किया है? देखें जी, अगर तो वो कोई टिकटॉक बना रहा है, अच्छा, तो टिकटॉक का मतलब बहुत दफा तो ये भी दिया जा सकता है कि उसने वो टिकटॉक बनाने के लिए लिए हुए, दूसरे को साड़ है। हाँ, ये एक है। देखिए, हम ना इम्प्रेस होने के लिए या इम्प्रेस करने की बीमारी में मुब्तला है एज ए सोसाइटी। ये पॉइंट आपका वैलिड है कि बाज़ का हम दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में
और उसमें फिर हम क्या क्या नहीं कर पाते। सही, ठीक है ना, उस पे हम यानी सिर्फ पाकिस्तान का नहीं मामला, मैंने गोरों को भी देखा, बहुत सारे लोगों को जो हाथ से छलांग लगाते देख लिया, बहुत सारे ऐसे पुट्ठे काम करते देखा मैंने लोगों, जस्ट टू इम्प्रेस अदर्स, ठीक है ना। सो इसमें भी इसके भी चूंकि इस पे बहुत बात हो सकती है, लेकिन इस पे चूंकि हम शॉर्ट बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सो ये हम जो मैस्लो थ्योरी है उसकी नीड्स, उसने जो दर्जाबंदी की है ना, हम उस दर्जाबंदी को देख रहे हैं उस पे क्या है। अच्छा, ये है चौथी। सॉरी, मैं एक बात करना चाहूंगा। जी जी। अभी आपने ये इंसान की बुनियादी जरूरियात, उसके बाद उसकी जो हिफाजत के मतलब जरूरियात होती है, जिंदगी में सिक्योरिटी चाहता है वो, इसके बाद आती है इंसान की बिलोंगिंग्स या उसके तल्लुकात, प्यार मोहब्बत, ठीक है, ये उसकी जरूरत होती है। उसके बाद जो सेल्फ एस्टीम है, इस तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। हाँ ये तो है, देखे जो भी है, बहरहाल ये जिंदगी की चौथी स्टेज है। हकीकत में ये पहली स्टेज पे नहीं किया जाता, तो ये हक है ना उसका, उसे माशरे में अपना नाम बनाना या देखो ये मस्ती करना उसका हक भी है। ये चले, अगर आप ये कहते हैं इसको इस सेंस में, तो फिर ये जिंदगी के चौथे स्टेज पे। लेकिन अगर ये दानिस्ता तौर पे करता ना, फिर में भी नुकसान उठाए, लेकिन अगर खुद ब खुद उसका एक नाम बन जाए, उसकी ये बाकी दर्जे पूरे करने से, अगर वो अपने सिंसियर है इन निचले दर्जों में, तो ये खुद ही बाय प्रोडक्ट के तौर पे उसे मिल जाती सेल्फ एस्टीम। ये सब बातों को नहीं ना समझ सकते। हाँ जी, ठीक है ना। हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं, वो आए दिन अमेरिका की तस्वीरें लगाई थी उन्होंने, ठीक है ना। क्या दुख बन आप देखे यार, ठीक है हम भी चले उनको दुआ दे देते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारे लोग जो है, अच्छा उस पर बड़ी मजेदार बात है जी जी, बंदा अगर अमेरिका गया और पोस्ट पे लाइक करने वाले 3 लोग हों, तो इसका मतलब उसको समझ आना चाहिए कि यार गड़बड़ है कुछ। बिल्कुल, ठीक है ना। वैसे आपने पूरी दुनिया काफी ममालिक घूमे, आपने बहुत कम तस्वीरें लगाते हैं। बस हम तो भी सही लोग हैं जी, इस वजह से हमें मतलब इतना मसला नहीं सर, आप भूल जाते लगा दी। अच्छा जी, सो ये है उसकी स्टेज, ठीक है, 4। सही। अब इसके बाद उसकी स्टेज है 5, यानी टॉप 5। सही। टॉप 5 में जो है ना, अब उसने जब ये कर लिया, उसके बाद अगली स्टेज ये है कि वो ये कहे कि वो सारे से नीचे पावर गेनिंग। सही, पावर गेनिंग है। सही, ठीक है ना। अब उसकी रोटी भी पूरी हो रही है, अब उसका घर मकान भी बन गया है, अब उसके रिलेशनशिप भी हो गए हैं, अब उसकी अचीवमेंट भी हो गई है, जो भी अचीवमेंट थी उसकी, और अब वो चाह रहा है कि अब वो रूल करे। सही। अब वो एक पूरा, जिसको कहते हैं ना, एक डायनेस्टी बनाए। सही, ठीक है ना, एक पूरी सल्तनत बनाए, उसका वॉल्यूम जो भी हो। वो समझता है कि मैं दुनिया में आया इस मकसद के लिए, मैं आया इस मकसद के लिए, और वो ये 2 तरफा काम है। सही। एक ये कि मैं सबसे ऊपर हूं, और दूसरा ये सारे मुझसे नीचे है। और इसके मनफी और मुस्बत दोनों पहलू हैं। ये सबसे आखिरी स्टेज है, इसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी हम इसको कहते हैं। वैसे तो हम जो आज डिस्कस कर रहे हैं, वैसे तो उमूमन हम पॉजिटिव चीजें डिस्कस कर रहे हैं जी, लेकिन आज हम इसमें थोड़ा नेगेटिव चीजों का भी कर रहे हैं, जो बुनियादी तौर पे ये नीड्स हैं, बल्कि ये तो मैस्लो थ्योरी की वो चीजें हैं जिसको हम इंटरप्रेट कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, वो जो 5वीं स्टेज है, वो है स्टेज जब बंदे का फराउन बनने को दिल चाहता है। जैसे आपने मैस्लो की थ्योरी को ना बड़े अलग तरीके से और मतलब कि एक डिफरेंट एंगल से बयान किया है, ठीक है ना। क्योंकि आमतौर पे जिसको मतलब वो तरह से बयान किया जाता है, लेकिन आपने जो कहा ये दुनिया से मिलती है, रियलिटी की आप बात कर रहे हैं। माजी में ऐसे होता रहा, बाबलियों ने भी ऐसे किया, मिस्रियों ने भी ऐसे किया, हिस्ट्री बताती है। मैंने तो नहीं लिखी हिस्ट्री, उसमें जो फेरोज हैं, फराउन है, वो क्या थे? क्योंकि डेफिनेटली उनको रोटी का तो प्रॉब्लम नहीं था, उनको घर का भी प्रॉब्लम नहीं था, उनको रिलेशनशिप का भी प्रॉब्लम नहीं था, उनको विनिंग का भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। सही। अब वो स्टेज ये थी कि वो पावर में है, और फिर पावर का मतलब पूरा इख्तियार का मतलब है कि आपने मेरी इजाजत के बगैर सांस भी नहीं लेनी। और आप अगर वो जो 4000 साल पुरानी बात है उसको आज के दिन में ले आए, आज कई फराउन मिलेंगे, आज आपको कई फराउन मिलेंगे, लेकिन ये सारी चीजें इंस्टिंक्ट में शामिल है। बहरहाल सही, मतलब इंसान की फितरत में शामिल। ठीक हो गया, ठीक है ना। मतलब जो नहीं बना वो बन जाएगा, वो भी निचली स्टेज पे।
हाँ, ये डिपेंड्स भी करता है आपकी तरबियत पे, लेकिन कहीं अंदर छुपी हुई है, छुपी होती है भाई, वो अगली स्टेज पे जाए, अगली जरूरत को पूरा करे, ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाती है। इंसान को ना खुदा बनने का कहीं ना कहीं शौक। मतलब आप एक ऑफिस में काम करते हैं, फर्ज करें वहां पे आप एक मैनेजर है, ठीक है, सेल्फ एस्टीम आपकी पूरी हो रही है जी, आपको रिवॉर्ड भी मिल रहे हैं, आपकी तारीफें भी हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल में होगा यार मैं इस कंपनी का बॉस बन जाऊं। बस ये आज का जो डिस्कस करना है ना, वो डिस्कस करना है कि अगर आप इनमें से किसी को देख लें तो ये आप ये समझ लें कि ये इसका एक नफ्सियाती प्रॉब्लम है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर आके ऐसे करना था। हमारे ऐसे कोई जानने वाले हैं, ठीक है, उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया या गालबन जो भी था, सही। अब वो 2 से 3 माह की प्रॉस्पेरिटी आ गई, आर्टिफिशियल थी वो सब कुछ, ठीक है ना, लेकिन उस 3-4 माह के उसके उस शख्स के, उस भाई के या उस मामलात के उस रवैये ने, ठीक है ना, इसकी आखिरी स्टेज पे ले आया, सही, ठीक है ना। अब चूंकि आर्टिफिशियल था, वो ग्रेजुअली नहीं था, अब वो बहुत सारे प्रॉब्लम में भी एकदम वो पावर से बेसिक नीड्स पे आ गया, बेसिक नीड्स से भी नीचे शायद, मतलब उधर जाकर भी खतरा हो गया, सर्वाइवल ही डिफिकल्ट हो गया, ठीक हो गया। मतलब जब हम आर्जी या मसनूई तरीके से शॉर्टकट लेने से ऊपर स्टेज में जाने की कोशिश करते हैं तो हम अपने लिए बेसिकली तबाही का रास्ता तैयार कर रहे होते हैं। हाँ, इसके लिए एक पंजाबी का एक मुहावरा है, बड़ा ज़ाहिर है हमारी जो जुबान पंजाबी है उससे बड़ी ओवर है, सहज पक्के सो मीठा, सहज पक्के सो, मतलब आहिस्ता आहिस्ता जो पके वो मीठा, ठीक है ना। नीवी टैनी को फल लगता है, मतलब हम्बल बंदे, हम्बल है। आप जितनी भी ताकत में है ना, अगर आप सजदे में है, अगर आप हलीम है, आप प्रोतन है, आप सिंपल हैं, आप हम्बल हैं, ठीक है, आप इज्जत बांटते हैं, आप रिस्पेक्ट देते हैं, आपकी गलतियां भी माफ हो जाएंगी। बहुत प्यारी बात की, जबरदस्त, ठीक है ना। अगर आप कुछ भी नहीं है फिर भी आप बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अगर आप ये सब कुछ नहीं है लेकिन आप बहुत कुछ बनने की कोशिश करते हैं या बहुत कुछ है भी लेकिन आप हम्बल नहीं है, आप दुनिया के लिए कुछ भी नहीं, मतलब अपने लिए दुश्मन भी पैदा करेंगे, किसी को तौर पर जो लोग दिल से इज्जत नहीं करेंगे, मे भी मुंह पे करते हैं, हाँ जी, ठीक है, और कोई आपके साथ उठना बैठना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि जब ईगो आई थी इंसान में, हाँ जी, तो वो बेसिकली ईगो का मतलब है कि आप अपने चाहने वाले को दूर कर रहे हैं, जो आके खैर ख्वाह हैं उनको दूर कर रहे हैं, दुश्मनों को करीब कर रहे हैं। इस पे भी एक मुहावरा है, अच्छा, वो मुहावरा ये है कि खुदा कभी दे के आजमाता है, कभी लेके आजमाता है, सही बात है। अब आपने दोनों टेस्टों में पूरा रहना है, सही। जब मिल जाए तो बांटने की कोशिश करें, सही, जब ना मिले तो शुक्रगुजारी करें, वाह जबरदस्त, ठीक है, उसमें हम्बल रहें। सही। तो हमजा साहब, अभी जो आपने सारा मैस्लो की थ्योरी को बयान किया और बड़े डिफरेंट एंगल से, मे भी लोगों को इस टॉपिक पे हजारों वीडियो आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पे, लेकिन जिस एंगल से हमजा साहब ने बात की है वो वाकई ये माशरे की जो हकीकी तस्वीर है उसको दिखाता है, ठीक है। तो वीडियो लंबी ना हो जाए तो इसको थोड़ा सा वाइंड अप करते हैं। एक रिक्वेस्ट जरूर करनी है जी, तो हम इंतजार करते हैं आप अपनी तरफ से हमें कोई आइडिया दिया करें ताकि हम कमेंट में फीडबैक दे दिया करें भी हम अगले टॉपिक पे वीडियो बनाएं। तो बेसिकली जो मैस्लो की जो थ्योरी है ये बयान करती है कि जब तक इंसान की बुनियादी जरूरियात पूरी नहीं होती वो मज़ीद ज़रूरियात के बारे में नहीं सोचता, लेकिन जो ही वो उसकी बुनियादी ज़रूरत पूरी होती है वो ऊपर वाली स्टेज पे जाता है और जाने की कोशिश करता है। लेकिन बाद औक़ात इस कोशिश में इस कुदरती अमल को वो मसनूई तरीके से जब करता है तो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी कर लेता है। बस अगर इंसान की बुनियादी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही और वो ऊपर वाली इज्जत रखने के लिए, सेल्फ एस्टीम के लिए कहीं से कर्जा उठा के अपनी इज्जत को बढ़ाने के लिए, सेल्फ एस्टीम दिखाने के लिए वो अपने ऊपर कर्जा, जब उस पर कर्ज भर जाता है तो बाद में वो फिर क्या कहता है, उसकी जिंदगी भी तंग हो जाती है, वो चाहता है कि मैं इस जिंदगी से राही फरारत अख्तियार कर लूं। तो जब इस प्रोसेस को नेचुरली चलने दें, कुदरती तौर पर चलने देंगे तो आप हकीकी तौर पे उस आखिरी लेवल पे पहुंचेगा जो वाकई जिसका हकदार है, जिसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अब जब मसनूई तरीके से पहुंचोगे तो उधर जाके आपके अंदर ईगो आ जाएगी, बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाएगी कि आप दूसरों को फराउन की नजर से देखना शुरू कर देंगे, तो फिर आपके लिए जिंदगी अजाब बन जाएगी और ना आप दुनिया में आप जो है वो
एक अच्छे और सच्चे इंसान होंगे, बल्कि आखिरत में भी आपका कोई मतलब मामला सारे खराब हो जाएंगे। तो मजीद इसको एग्जैजरेट नहीं करते, तो इसको समराइज मैंने कर दिया है। मजीद हम जैसा अगर आप कुछ बयान करना चाहते हैं तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में, इंतजार करें। हाँ जी, और वीडियो को पूरा देखिए कीजिएगा, बहुत सारी अहम चीजें होती हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को शेयर किया करें और कमेंट्स लाजमन किया करें, और कुछ अपनी राय भी दिया करें। और कोई नए टॉपिक वगैरह बात सुनना चाहते हैं कि हम उस पर बात करें, तो वो टॉपिक नीचे लिख के हमें भेज दिया करें। बहुत शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। मैं हूं ज़ीशान और मैं हूं अमजद परवेज।